सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 16वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद और इसके 28वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। उससे पहले प्रसंग वैश्वानर शब्द का चल रहा था। वैश्वानर शब्द परमात्मा का वाचक है। इन अध्यात्म ग्रंथों में ये सिद्धांति का क्या कथन है, क्योंकि वैश्वानर के साथ वहां अन्य विशेषण शब्द भी दिए गए हैं। और जिन अंगों का स्मरण किया गया उपमा के रूप में, उससे वो परमात्मा ही अनुमित होता है और दूसरा कुछ नहीं होता है। और भी इस प्रसंग के अंदर पिछली कक्षा में हमने देखा था कि परमात्मा को दृष्टि में रख करके ही यहां पर वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी विषय में थोड़ा और बचा हुआ है, उसको आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 26 जी, पृष्ठ संख्या 63। आचार्य जी, इस सूत्र में पुरुषमपि च एनम अधीयते आया है, तो यहाँ पर सिद्धांत अपने सिद्धांत को रखते हुए पुरुष को भी पुरुष विशेष से भी वैश्वानर को कहा जाता है, ऐसा कहकर शतपथ ब्राह्मण का एक वचन दिया है। तो यहाँ पर पुरुष शब्द पढ़ने मात्र से वो पुरुष शब्द हेतु के रूप में कैसे यहाँ पर प्रयोग में ले रहे हैं? हाँ, इनका तो ये कहना है यहाँ कि जो वैश्वानर शब्द है इसके साथ पुरुष शब्द भी पढ़ा हुआ है, विशेषण साथ में पढ़ा हुआ है। विशेषण तो नहीं कहें उसको। जो ये पुरुष है वो अग्नि वैश्वानर है, ठीक है। तो पुरुष शब्द यद्यपि आत्मा परमात्मा दोनों के लिए गृहीत होता है, पर यहां पुरुष का मतलब परमात्मा लेकर के ही चल रहे हैं। क्यों है तो वो पूरा श्लोक जो हम देखेंगे इसमें उससे हमें निर्णय होता है। लेकिन मुख्य बात है कि वैश्वानर के साथ में जो पुरुष शब्द आया है उस पुरुष शब्द से यहां परमात्मा का ग्रहण होगा, क्योंकि पुरुष शब्द से परमात्मा ही गृहीत है, यहां जीवात्मा नहीं। सामान्य रूप से पुरुष का मतलब जीवात्मा भी लिया जाता है, जो कि इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति का भी वचन है, वहां भी है। वहां क्या लिखा है? सयोह एतम एवं अग्निम वैश्वानरम पुरुषविदम। जो इस अग्नि वैश्वानर को, जो कि पुरुषविद है, पुरुष जैसा है, पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम, और पुरुष के अंदर विद्यमान है। तो जो पुरुष जैसा है ये तो उस परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। और पुरुषे अंतः प्रतिष्ठम, यहां पुरुष शब्द का मतलब जीवात्मा है। तो पुरुष के दोनों अर्थ होते हुए भी जिस पुरुष की यहां पर चर्चा की जा रही है, स एशो अग्निर्वैश्वानरो यत पुरुषः, ये वो ही है जो पुरुष के अंदर विद्यमान है। और पुरुष के अंदर विद्यमान है मतलब जीवात्मा के अंदर विद्यमान है। तो जो जीवात्मा के अंदर विद्यमान है वो जीवात्मा नहीं होगा, और जीवात्मा से भिन्न दूसरा पुरुष होगा। तो इस दृष्टि से हम अगली पंक्ति के आधार पर यत पुरुष में जो पुरुष शब्द आया उससे परमात्मा का ही निश्चय कर लेंगे पहले। और अब वो पुरुष शब्द एशो अग्निर वैश्वानर, वैश्वानर के साथ में वो पुरुष शब्द जुड़ा हुआ है। तो अब कह सकते हैं इस पुरुष शब्द के कथन से, यानी परमात्मा अर्थ वाला जो पुरुष शब्द है वो चूंकि वैश्वानर शब्द के साथ में आया है, इसलिए यहां वैश्वानर का मतलब ब्रह्मात्मा परमात्मा ही गृहीत होगा। यहां पर भौतिक अग्नि नहीं ली जा सकती है। हाँ, ठीक है सर। और पूछिए। 26वें सूत्र में जो शब्दादिभ्य जो आया है, तो इसमें जो वैश्वानर जो शब्द है उससे भौतिक अग्नि आदि का जो ग्रहण किया है, और सिद्धांति ने उसको परमेश्वर की दृष्टि से लेते हुए जो कथन किया है, तो क्या इतने मात्र से और अन्य प्रमाणों को ना लेते हुए क्या इसी से सिद्ध हो जाएगा कि वैश्वानर से परमात्मा ही लेना चाहिए? हाँ, देखो वैश्वानर शब्द के तो दोनों ही अर्थ होते हैं।
भौतिक अग्नि आदि भी और परमात्मा भी। तो पूर्व पक्षी बल्कि दोष कर रहा है यहां पर। सिद्धांती जो ये कह रहा है कि वैश्वानर का मतलब परमात्मा ही लिया जाएगा, वो मात्र कथन से नहीं सिद्ध कर रहा है वो, बल्कि पूर्व पक्षी इस रूप में आग्रह रख रहा है कि वैश्वानर से अग्नि आदि अर्थ ही लिए जाएंगे, परमात्मा का अर्थ लेने में उसको बाधा है, मना कर रहा है वो। तो जब कोई ऐसा कह रहा हो तो अब सिद्धांती कह रहा है कि भाई वैश्वानर शब्द से परमात्मा भी लिया जा सकता है। ही कहने के लिए अभी नहीं कह रहा है ये, क्योंकि सिद्धांती ने तो 24वें सूत्र में भी कहा साधारण शब्द विशेषात। इसको वैश्वानर शब्द को उसने साधारण शब्द माना। साधारण मतलब वो अग्नि का भी वाचक है और परमात्मा का भी वाचक है, सूर्य का भी वाचक है, तो साधारण माना। पर पूर्व पक्षी चूंकि केवल जड़ वस्तुओं में ही घटा रहा था, परमात्मा में निषेध कर रहा था, तो उसको पहले वो एक पक्ष में ले जा रहा था, उसको दोनों में लाया, अनेकांतिक किया कि नहीं वैश्वानर शब्द तो दोनों का वाचक है। अब जब दोनों का वाचक हमें पता लग रहा है तो फिर अन्य प्रमाण चाहिए जो ये सिद्ध कर सकें कि यहां इस प्रसंग में ये वैश्वानर शब्द अग्नि का वाचक है या परमात्मा का वाचक है। तो उसके लिए तो सिद्धांती ने और बहुत सारी बातें कही ही हैं। तो मात्र इतने से ये सिद्ध नहीं कर रहा है सिद्धांती। अभी केवल पूर्व पक्षी के एकांत पक्ष को अनेकांतिक बनाया है कि आप एक पक्ष में नहीं ले सकते इसको। संभावना उसने बना दी है कि परमात्मा अर्थ भी होता है, फिर अन्य चीजें भी जुड़ गई हैं। और कुछ है? इसी सूत्र के भाष्य की जो दूसरी पंक्ति है, इसमें एक देश स्थान निर्देशात जो कथन आया है, हाँ, उसका थोड़ा अभिप्राय। पूर्व पक्षी ने कई हेतु दिए थे कि वैश्वानर शब्द से हम भौतिक अग्नि का ही ग्रहण करेंगे। तो उसमें एक हेतु यह था कहा कि एक देश स्थान निर्देशात, यहां जिस वैश्वानर का उल्लेख किया गया है वो उसका स्थान सीमित एक स्थान एक बताया गया है। इससे पता लगता है, ये लिंग के रूप में आएगा, इससे पता लगता है कि वैश्वानर का मतलब भौतिक अग्नि है। कैसे पता लगा? कि यदि वैश्वानर शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसको प्रादेश मात्र एक छोटे से स्थान में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस वैश्वानर का यहां कथन किया जा रहा है वो एक प्रादेश मात्र छोटे स्थान पर है। इस चिन्ह से पता लग रहा है कि सर्वव्यापक परमात्मा तो नहीं हो सकता, ये तो एक देशी ही होना चाहिए, और एक देशी तो भौतिक अग्नि ही है। एक स्थान विशेष का कथन होने से ये प्रादेश मात्र कथन है। ये जो हम ऊपर प्रसंग देख रहे थे, ये 5:18:2 का, तो ये जो वचन है ये एक देश स्थान का, ये 5:18:1 है। इसको देखने के लिए आप आगे का सूत्र देखिए, 29वां। 29वीं से आज पढ़ेंगे हम। उसकी दूसरी पंक्ति में देखिए, यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते। वैश्वानर आ गया, प्रादेश मात्रम ये एक इसका अर्थ आया। इस प्रादेश मात्रम का एक अर्थ किया जाता है अंगुष्ठ मात्र, छोटे से स्थान पे। हाँ, वैसे तो ये प्रादेश होता है, हाँ ये अलग अलग माप होते हैं। एक तो ये होता है इधर से इधर तक, इसको बिला ऐसे जो बोलते हैं। एक होता है उंगली को यूं करना है, अंगूठे और इसको यूं करके जितना होता है वो, एक को यूं करके। तो इसका मतलब है कि छोटे से जगह में है, छोटे से जगह में। अपने हृदय प्रदेश को यूं करके देखो, देखें थोड़ा बड़ा लग रहा है नहीं तो, लेकिन ऐसे एक तिरछा करके देखेंगे ना, उसमें थोड़ा तिरछा होता है यूं। तो छोटे सा छोटी जगह पे प्रादेश मात्रम। तो इस प्रादेश मात्र के कथन से, ये इसी प्रसंग का है, इसी ये वचन है, तो उसकी तरफ संकेत है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां जिस वैश्वानर का कथन किया जा रहा है वो तो प्रादेश मात्र है, छोटी सी जगह में है। तो इससे पता लगता है कि ये परमात्मा तो नहीं हो सकता, ये भौतिक अग्नि ही हो सकती है। ये इनका उत्तर, उसका उत्तर तो देंगे, ये अभी आगे आने वाला है ये सारा। हो गया? ये सूत्र 26 में ही, हाँ बोलिए। सूत्र 26 में ही ये जो शतपथ वाला जिस पर अभी चर्चा हो रही थी, इसी में आगे ये बात नहीं समझ में आ रही है, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि वह यह पुरुष पूर्ण परमात्मा ही वैश्वानर अग्नि है। तो परमात्मा तो वैश्वानर अग्नि है,
परंतु फिर आगे ये लिखा है कि वह इस वैश्वानर अग्नि को शरीर में व्याप्त जानता है, तो वह पुरुष होना चाहिए जीव? हाँ, जो उसको इस शरीर में व्याप्त जानता है, जो पुरुष, जो जीव उसको अपने शरीर में व्यापक जानता है, उसको फिर ऐसे ऐसे लाभ होते हैं। तो इसमें पुरुष विधम या पुरुषे अंतः, मतलब इसमें किस तरह से कौन सा पुरुष कहां पर लगेगा? एक मिनट, ये शतपथ ब्राह्मण वाला अंत का कह रहे हैं ना इसका, 26वें का। हाँ, तो देखिए, स एशो अग्निर्वैश्वानरो यत पुरुष, ये यत पुरुष है तो ये परमेश्वर हो गया। स यह, जो यह है, ह एतम एवं अग्निम वेद, वेद अंत में जो जानता है, यानी स यह, वह यह जो जानता है, यानी कोई मनुष्य, कोई ऋषि। ह एतम एवं उसको, वो कौन है? अग्निम वैश्वानरम। और कैसा है वो? पुरुष विदम, पुरुष जैसा है। तो ये है परमात्मा के लिए। तो जो मनुष्य उस परमात्मा को, अग्नि वैश्वानर को पुरुष के अंदर प्रतिष्ठित जान लेता है कि ये आत्मा के अंदर है, जो मनुष्य परमात्मा को ये जान लेता है कि ये आत्मा में प्रतिष्ठित है, अपनी आत्मा में भी साथ में जोड़ लेंगे कि जो अब मेरी आत्मा में प्रतिष्ठित है, जो सबकी आत्मा में विद्यमान है, तो हो गया। ठीक है, और कोई? तो आगे देखते हैं। तो अब ये प्रसंग कहां आ गया? ये प्रादेश मात्र और छोटे से स्थान पे केंद्रित हो गया। यूं तो वैश्वानर का था, और वैश्वानर परमात्मा है, इसको बताते हुए जो प्रश्न उठाया कि यहां प्रादेश मात्र का है इसलिए ये परमात्मा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी परमात्मा ही है। तो बोले फिर ये इसको व्यापक होते हुए भी प्रादेश मात्र क्यों कहा है, क्यों छोटे से स्थान का कथन कर दिया जब वो सर्वव्यापक है? इसके उत्तर आगे के भाग में दिए गए हैं। तो 29वें सूत्र की भूमिका देखिए। स्थान विरोध प्रसंगे तु आश्मरथ्यस्य मतम कथयति यत्। स्थान विरोध का प्रसंग, यदि वैश्वानर शब्द का मतलब परमात्मा लिया जाए तो वहां स्थान का विरोध आएगा। स्थान का विरोध कि प्रादेश मात्र कहा गया है जबकि परमात्मा प्रादेश मात्र नहीं है, वो सर्वव्यापक है, ये स्थान का विरोध आएगा। तो इस विरोध के प्रसंग में आश्मरथ्य कोई ऋषि उस समय हुए, वो उत्तर दे, उनकी तरफ उनका जो उत्तर है इस प्रश्न के ऊपर वो यहां पर उद्धृत किया है। तो 29वां सूत्र है, अभिव्यक्ते है इति आश्मरथ्य। आश्मरथ्य ऋषि कहते हैं कि परमात्मा की अभिव्यक्ति प्रादेश मात्र में होती है, इसलिए उसको प्रादेश मात्र कह दिया गया है। परमात्मा की अभिव्यक्ति, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का प्रकाशन आत्मा की दृष्टि से प्रादेश मात्र छोटे स्थान पर ही होता है, सर्वव्यापक की तरह से पूरी जगह पे नहीं होता है, इसलिए उसको प्रादेश मात्र कहा गया है। भाष्य देखिए, अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति को कहा यदस्य परमात्मनः स्थानम, जो ये परमात्मा का स्थान हृत प्रदेशो अध्यात्म शास्त्रेषु वर्ण्यते। हृदय प्रदेश जो आध्यात्म ग्रंथों में कहा जाता है, परमात्मा का स्थान कौन है? हृत प्रदेश, हृदय प्रदेश, वो प्रादेश मात्र हो गया। कैसे कहा गया है? उसके लिए इन्होंने कुछ वचन दिए हैं। तो ये छंदों क्या वर्णन है? यस्तु एतम एवं, जो इसको प्रादेश मात्रम, छोटे से स्थान में, हृदय में, अभिविमानम, अभिविमान मतलब चारों ओर से माप करने वाला जो सर्वज्ञ है, अभिविमानो वो परमात्मा, आत्मानम उस आत्मा को, वैश्वानरम उपासते, उसको वैश्वानर के रूप में उपासना करता है। आगे का तो वचन दूसरा है, केवल यहां कथन किया ये प्रादेश मात्र का उल्लेख है। दूसरा मुंडकोपनिषद का वचन दिया, एतत् यो वेद निहितम गुहायाम, जो इसको जानता है, जो गुहा में निहित है, स्थित है। गुहा मतलब हृदय गुहा, मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद का आगे वचन दे रहे हैं, पश्यत्सु इहैव निहितम गुहायाम, पश्यत्सु देखने वालों में, जो परमात्मा को देख रहे हैं, मतलब साक्षात्कार कर रहे हैं, उनमें, उनके मत में ये कहां पर है? निहितम गुहायाम, ये गुहा के अंदर निहित है, हृदय गुहा के अंदर निहित है। वेदेच, और वेद के अंदर भी कहा गया है, यजुर्वेद का वचन दिया, वेनस तत्पश्चन निहितम गुहा सद्यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। तो वेनः विद्वान लोग, वेनस तत्पश्चन उसको देखते हुए, कहा किसको? जो निहितम गुहा, निहितम गुहायाम, जो गुहायाम निहितम, गुहा के अंदर जो निहित है, स्थित है,
सत यत्र विश्वम भवती एक नीडम, जहां पर कि समस्त विश्व एक नीड, एक घोंसले के समान हो जाता है, छोटा सा उसके सामने होता है। तो यहां भी गुहा का कहा। तो ये बहुत सारे वचन दिए, तो इसके आधार पे कह रहे हैं तदित्थम वर्णनम, जो इस प्रकार का वर्णन है। अब इस कथन से जितने भी ऐसे वर्णन हमारे को चाहे उपनिषद में या वेदों में मिलते हैं, सब जगह यही समाधान आएगा अश्मरथ्य की दृष्टि से, कि तदित्थम वर्णनम, इस प्रकार का जो वर्णन मिलता है शास्त्रों में, केवलम अभिव्यक्ति हेतु हो एवं, परमात्मा की अभिव्यक्ति के कारण से है, उसकी अभिव्यक्ति यहां पर होती है, वो यहीं रहता है और जगह नहीं रहता है, ये इसका अभिप्राय नहीं है। अभिव्यक्ति मात्र का कथन होने से उसको यहां पर कहा गया। तस्य परमात्मनो अभिव्यक्ति ही, उस परमात्मा का प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति शब्द को आगे खोला, साक्षात दृष्टि ही, साक्षात आ की मात्रा जोड़ लीजिए, साक्षात दृष्टि मतलब सीधे सीधे उसको जानना, साक्षात दृष्टि को इन्होंने आगे खोल दिया, साक्षात्कार, उसका साक्षात्कार होना, प्रत्यक्ष होना। तत्र हृदय प्रदेश ही भवती, हृदय प्रदेश में ही होता है, इति आश्मरथ्य, इति सिद्धांतम आश्मरथ्य आचार्य मन्यते, आश्मरथ्य आचार्य ये मानते हैं। अब इनका उल्लेख किया, इनका खंडन भी नहीं किया है, ये अभिमत है, ये भी एक उत्तर दिया जा सकता है। आगे और दो उत्तर आएंगे, उस तरह से भी हम समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये उत्तर भी स्वीकार्य है, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार हृदय प्रदेश में होता है, इसलिए उसको प्रादेश मात्र कहा है। इससे यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा का यहां कथन ही नहीं है, यहां तो किसी और चीज का है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, अथवा कोई यह कहे कि परमात्मा तो एकदेशी कहा गया है। अब दूसरे आचार्य का, बादरी आचार्य का मत बताएंगे। बादरी आचार्य जी व्यास जी के पिता माने जाते हैं, अपने पिता का उल्लेख किया, वो पिता भी ऋषि थे, बादरी, बादरायण, बादरी। तो तीसवां सूत्र है अनुस्मृते है बादरी, बादरी आचार्य कहते हैं अनुस्मृति के कारण से ये स्थान का कथन किया गया। अनुस्मृति का मतलब पीछे पीछे स्मरण करना, परमात्मा का ध्यान करना, जप करना। तो परमात्मा का ध्यान और जप हृदय प्रदेश में किया जाता है, वो सबसे मुख्य स्थान है, इसलिए परमात्मा को प्रादेश मात्र में कहा गया है, क्योंकि हम उसका वहीं स्मरण करते हैं। भाष्य देखिए, बादरी आचार्यो व्यासस्य पिता, तो बादरी आचार्य मतलब व्यास जी के पिता, वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र के रचयिता व्यास जी के जो पिता थे उनका उल्लेख है ये। अनुस्मृति है, अनुस्मृति को खोल रहे हैं, अनुगत्य स्मरणम, पीछे जाकर के स्मरण करना, अनुस्मृति उसी के अनुरूप स्मरण करना, अनुस्मृति बार बार स्मरण करना। तो अनुगत्य स्मरणम, इसी को आगे खोला, अनुस्मृति ही, इसी को आगे खोल दिया विशेष ध्यानम, जब उसका विशेष ध्यान किया जाता है। तो तस्मात, अनुस्मृति है, ये पंचमी विभक्ति है इसलिए कहा तस्मात, विशेष ध्यानात, विशेष ध्यान से, विशेष ध्यान को आगे खोल दिया मनोयोग ध्यानात एवं, मनोयोग से ध्यान करने में परमात्मना स्थानम हृदय प्रदेशम मन्यते, परमात्मा का स्थान तो हृदय प्रदेश ही माना जाता है, कि परमात्मा का जब विशेष ध्यान किया जाता है तो वो हृदय प्रदेश में होता है। क्यों? यतो ही मनसा स्थानम हृदय प्रदेश, उसमें हेतु दिया क्योंकि मन का स्थान हृदय प्रदेश है। जब मन का स्थान हृदय प्रदेश है तो परमात्मा का अनुस्मरण, उसकी याद करना, चिंतन करना, मनन करना, ये सब भी कहां होगा? हृदय प्रदेश में ही होगा। तो मन का स्थान हृदय प्रदेश है, इसमें क्या प्रमाण है? तो वेद का उल्लेख किया, हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यजुर्वेद 34:6। तो हृत प्रतिष्ठम, वो हृदय में प्रतिष्ठित है, मन चूंकि हृदय में प्रतिष्ठित है और मन के माध्यम से ही परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा को उस हृदय प्रदेश में स्थित कह दिया जाता है। आगे यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए, यजुर्वेद इसके बाद में अगला वाक्य है, ध्यानम विशेष ध्यानम व मनसा ही क्रियते, ध्यान और विशेष ध्यान मन के द्वारा ही किया जाता है। तच्च मनो हृदय प्रदेश है, और मन हृदय प्रदेश में रहता है। तस्मात विशेष ध्यानात मनोयोग ध्यानात परमात्मना स्थानम हृदय प्रदेश उक्ता इति मन्यते। तो बादरी आचार्य कहते हैं कि विशेष ध्यान से, मनोयोग पूर्वक ध्यान करने से परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश कहा जाता है, प्रादेश मात्र इसलिए कहा गया, वास्तव में परमात्मा तो सर्वव्यापक ही है। अगला सूत्र, और इसमें मत रख रहे हैं जैमिनी आचार्य का। तो संपत्ति रीति जैमिनी ही तथा ही दर्शयति, संपत्ति के कारण से, विशेष योग्यता के कारण से जैमिनी आचार्य ऐसा कहते हैं कि यहां विशेष योग्यता होती है, इसलिए
परमात्मा को इस प्रादेश मात्र एक स्थान पर कहा गया है। तथा ही दर्शयति, ऐसा शास्त्रों के अंदर बताया गया, वो उदाहरण आगे ये बताएंगे। तो पहले संपत्ति है शब्द को खोल रहे हैं। संपत्ति परमात्मन स्थानम हृदय प्रदेशम, परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश, यदवा अथवा तस्य प्रादेशिकत्वम, उसका प्रादेशिकपना यानी किसी एक स्थान पर बताना। हृदय प्रदेश एक पक्ष रखा, हृदय प्रदेश को न भी लें तो एक प्रादेश मात्र, एक स्थान विशेष तो का ही है, छोटा स्थान, तो चाहे हृदय प्रदेश कह लो चाहे कोई एक छोटा स्थान कह लो, दोनों जगह यही समाधान होगा। संपत्ति है, संपत्ति से, संपत्ति के द्वारा, इसको इन्होंने आगे खोल दिया संपन्नताया, संपन्नता के, संपन्नता के, संपत्ति के यानी संपन्नताया, संपन्नता के, इसी को आगे खोल दिया प्राप्ति योग्यताया, प्राप्ति की योग्यता के कारण से, इसी को आगे खोल दिया समाधि लाभ दृष्टिया, समाधि की प्राप्ति की दृष्टिया हेतु, इस हेतु से। तो संपत्ति है हेतु, संपन्नताया हेतु, प्राप्ति योग्यताया हेतु, समाधि लाभ दृष्टिया हेतु, इन सब से, इस कारण से यहां पर कथन किया गया है। अब संपत्ति शब्द के सामर्थ्य अर्थ को बताने के लिए इन्होंने निरुक्त का एक वचन दिया, कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, निरुक्त 1:1-3, इसको खोल रहे हैं कर्मणाम संपत्ति। कर्म संपत्ति जो शब्द आया है उसको कहा खोला कर्मणाम संपत्ति, कर्मों की संपत्ति। इस संपत्ति को खोल दिया इन्होंने योग्यता, यथा जैसे यहां पर संपत्ति का मतलब योग्यता है निरुक्त में, तथा अत्रापि ब्रह्म दर्शन योग्यता संपत्ति हेतु, ब्रह्म दर्शन की योग्यता यानी संपत्ति का हेतु, इस कारण से परमात्मा की संपत्ति का हेतु, परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता का हेतु होने से, परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता वहीं पर ही है, हम वहीं पर ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसको एक देश में एक स्थान में कहा गया। ये जो निरुक्त वाला वचन दिया है तो इसका प्रारंभ का भाग है पुरुष विद्या अनित्यत्वात्, और देव का प्रसंग है, तो पुरुष की विद्या के अनित्य होने के कारण से, यानी नश्वर है, गलत हो सकती है, अज्ञान से युक्त हो सकती है। कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, कर्म की संपत्ति, कर्म की योग्यता, ये मंत्र जो होता है वेद में, जो मंत्र है वो कर्म की संपत्ति से युक्त है, और उस मंत्र को इसीलिए देवता शब्द से कहा जाता है। वेद के जो मंत्र हैं वो कर्म की संपत्ति से युक्त है, कर्म की योग्यता से युक्त है। क्या मतलब हुआ कि वेद में जो कहा गया है वो किया जा सकने योग्य है, उनमें किए जा सकने की योग्यता है, यानी वो मनुष्यों के द्वारा की जा सकती है चीजें। वही बात है संख्या वाली, न अशक्योपदेश विधि, जो संभव नहीं है उसके उपदेश की विधि नहीं होती है। अर्थात वेद में जो जो उपदेश दिया है उन कर्मों के किए जा सकने की योग्यता है, वो किया जा सकता है। कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, इसलिए मंत्र को देवता कहा कि मंत्र हमें वो चीज बताता है, वो चीज देता है जो हम कर सकते हो, दूसरी जो कर नहीं सकते उसका उपदेश ही नहीं वहां पर होगा। कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, तो संपत्ति शब्द योग्यता के अर्थ में आया, केवल ये दिखाने के लिए इन्होंने, पुष्टि के लिए इस प्रमाण को दिया है। इति जैमिनी ही, जैमिनी आचार्यो मन्यते, जैमिनी आचार्य ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? यतो ही स परमात्मा अनंतः, यद्यपि वो परमात्मा अनंत है, तस्य प्राप्तिम यद्वा तेन सह समाधि लाभम मनुष्य केवलम प्रदेश विशेष ही कर्तुम अर्हति, अल्प विराम। यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन उसकी प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, अथवा दूसरे शब्दों में कह रहे हैं उसके साथ में समाधि लाभ मनुष्य केवल एक स्थान विशेष में ही कर सकता है, सब जगह नहीं कर सकता। न तो अनंत्य रूपेण, अनंत रूपता से उसके साथ समाधि नहीं लगा सकता, अनंत रूपता से उसके साथ संपर्क नहीं कर सकता, अनंत रूपता से उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। कैसे? क्यों? तो कहा जीव से अल्प शक्ति मत्वात एक देशित्वाच, दो हेतु दिए, जीव के अल्प शक्ति वाला होने से और एक देशी होने से। उदाहरण दे रहे हैं, यथा ही समुद्र से प्राप्ति न कश्चित जन सर्वतो भावे न कर तुम शक्नोति। अब समुद्र की प्राप्ति कोई मनुष्य करना चाहे, हम कहते तो है ना कि मैंने समुद्र को प्राप्त कर लिया है, मैं समुद्र को उपलब्ध हो गया हूं, हम समुद्र के पास पहुंच जाएं, समुद्र के अंदर पहुंच जाएं तो कहेंगे ना समुद्र को प्राप्त कर लिया है।
लेकिन समुद्र को कहां से हमने प्राप्त किया है? समुद्र तो बहुत बड़ा है, हमने उसके एक छोटे से भाग में को प्राप्त किया, छुआ है, यूं कह सकते हैं। तो जैसे कोई समुद्र की प्राप्ति कोई भी मनुष्य सब रूप में नहीं कर सकता, पूरा का पूरा प्राप्त कर लिया ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, किंतु केवलम तस्य प्रदेश विशेषम एवं साक्षात करोति, उसके एक छोटे से भाग का ही हम प्रत्यक्ष करते हैं। तद्वत अत्रापि विज्ञेयम, ऐसा ही परमात्मा के संदर्भ में समझना चाहिए। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, करेंगे तो परमात्मा के एक अंश का ही साक्षात्कार, वहीं का, पूरे को हमारी सामर्थ्य नहीं, हम फैल ही नहीं सकते, उतने एक देशी हैं। आगे, तथा ही दर्शयति, तथा ही वाजसनेयी ब्राह्मणम दर्शयति, वाजसनेयी ब्राह्मण यानी शतपथ ब्राह्मण इस बात को बताता है, इस तरह के संकेत वहां पर किए गए हैं। क्या? यत महत परिमाणम किमपि वस्तु स्यात्, महत परिमाण वाली यानी बड़े परिमाण वाली व्यापक कोई भी वस्तु होवे, तस्य मानव शरीरे संपत्ति, उसकी मानव शरीर में संपत्ति, संपत्ति शब्द को खोला लब्धि, उसको खोला योग्यता, प्रादेशिकी ही भवती, एक स्थान पर ही होती है। जो जो व्यापक वस्तुएं मनुष्य शरीर में प्राप्त होती हैं, तो वहां वहां उसकी प्राप्ति एक देश के रूप में ही होती है। बस हमें सूर्य की प्राप्ति हो रही है, हम सबको सूर्य की प्राप्ति हो रही है, यानी सूर्य के प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, लेकिन हमें कैसी प्राप्ति हो रही है? वो सूर्य तो बहुत बड़ा है, उसका प्रकाश, वो ऊर्जा सब बहुत, ताप बहुत अधिक है, हम एक छोटा सा अंश हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमारे लिए तो वही बहुत है। ऐसे ही परमात्मा के लिए होगा। तो तस्य मानव शरीर संपत्तिर लब्धिर योग्यता प्रादेशिकी ही भवती तद्यथा। अब जो आगे वचन दिया है वो शतपथ ब्राह्मण का है। क्या कहते हैं? प्रादेश मात्रम इव हवई देवा सुविदिता अभिसंपन्ना तथानुवह एतान वक्ष्यामि। ये प्रसंग वही है, अश्वपति कैकेयी अश्वपति जो जिज्ञासुओं को ब्रह्म के बारे में बता रहे थे, पीछे जो आया था, उस वो ही प्रसंग है। अश्वपति इनको बता रहे हैं, उन जिज्ञासुओं को, ये जो वचन बोल रहे हैं ये अश्वपति उनको बोल रहे हैं। क्या? कि प्रादेश मात्रम इव हवई देवाहा, ये जो देव है ये प्रादेश मात्र है, सीमित मात्रा में है, सर्वव्यापक नहीं है। सुविदिता, प्रादेश मात्र ही ये अच्छी प्रकार से जाने जाते हैं, एक एक अंश में ही वो अच्छी तरह जाने जाते हैं। और अभिसंपन्ना, और इसी तरह उनकी संगति लगती है, संपन्न होते हैं। तथानुवह एतान वक्ष्यामि, मैं तुम्हारे को इसी रूप में बताऊंगा, इन देवों को मैं बताऊंगा, इनको मैं प्रादेश मात्र रूप में बताऊंगा, इसी से वो सुविदित हो जाते हैं, इसी से उनकी पूरी संगति लग जाती है। एक देश होते हुए भी मैं आपको बताऊंगा। यथा प्रादेश मात्रम एव अभिसंपादयिष्यामि थी, जिस तरह से ये प्रादेश मात्र हो इसी प्रकार से मैं संपादन करूंगा, आपको संगति लगाऊंगा। तो क्या कहते हैं वो? ये तो भूमिका बनाई। स होवाच, फिर उसने कहा, मूर्धानम उपदिशन उवाच, मूर्धा की को उपदिष्ट करता हुआ, संकेत करता हुआ, कि ये जो सिर है ना मूर्धा, ऐसे संकेत का, मूर्धानम उपदिशन उवाच एशवा अतिष्ठा वैश्वानरः। ये जो दिखाई दे रहा है ये द्युलोक रूप वैश्वानर यहां पर विद्यमान है। अभी पहले जो हम देख रहे थे वो क्या था कि द्युलोक जो है ये परमात्मा का मूर्धा स्थानीय है, एक अलग दृष्टि थी। अब वो शरीर में बता रहा है। एक तो यथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में पैसे बताया था, मूर्धा आदि का और नेत्र का, सूर्य का, चंद्रमा का, वो ब्रह्मांड में बताया था। अब पिंड में बता रहे हैं, पिंड के अंदर, कि ये जो तेरा मूर्धा है, सिर है, संकेत कर रहा है, उपदेशन, ये देखो तुम्हारा जो सिर है ये परमात्मा का क्या है? अतिष्ठा वैश्वानर है, ये अतिष्ठा रूप वैश्वानर है। अतिष्ठा मतलब द्युलोक होता है, अतिष्ठा का मतलब होता है अतीत्य, सर्वम अतिक्रम्य तिष्ठति इति अतिष्ठा। अतीत्य, अतिष्ठा मतलब अति, मतलब अतिक्रमण करके, अतीत्य सर्वम अतिक्रम्य, सबका अतिक्रमण करके, तिष्ठति इति अतिष्ठा, जो ठहरता है। तो द्युलोक कैसे ठहरता है? इन सब चीजों का अतिक्रमण करके, इनसे परे जाकर के वहां पर वो विद्यमान है, इसलिए उसको कहा गया। अतिष्ठा गुण को वैश्वानर इत्यर्थ, अतिष्ठा गुण वाला वैश्वानर। यहां जो शब्द कहा ना, अतिष्ठा वैश्वानर, मतलब अतिष्ठा गुण वाला वैश्वानर, ये द्युलोक के लिए कहा गया है। जैसे द्युलोक सबसे परे जाकर के ठहरता है, ऐसे परमात्मा भी इन सबसे परे जाकर के भी विद्यमान है। वो जैसे कि यहां पर ठहरा हुआ है तेरे, तो उसी परमात्मा का एक देश में कथन कर दिया गया।
प्रादेश मात्र में कथन किया गया। आगे देखिए, चक्षुषी उपदेशन उवाच, नेत्र की तरफ संकेत करते हुए बोला, एश वही सुतेजा, वही जोड़ लेना, एश वही सुतेजा वैश्वानर। ये क्या है? सुतेजा वाला वैश्वानर। सुतेजा मतलब सूर्य, सम्यक तेज वाला। पीछे भी आया था ये सुतेजा नेत्र के रूप में। ये जो नेत्र है ये क्या है? ये जैसे सुतेजा वैश्वानर है। वैश्वानर परमात्मा के लिए ही कहा जा रहा है। अग्नि रूप जो परमात्मा, सूर्य रूप परमात्मा है, वो जैसे कि यहां पर विद्यमान है। ब्रह्मांड को पिंड के अंदर दिखा रहे हैं, प्रादेश मात्र में दिखा रहे हैं। नासिके उपदिशन उवाच, नासिका की तरफ संकेत करते हुए बोला, देखो ये जो नासिका है, एश वही पृथक वर्तमा वैश्वानर। यहां जो वैश्वानर है परमात्मा कौन सा? पृथक वर्तमा, अलग अलग रास्ते हैं जिसके, यानी वायु। ये वायु के रूप में शक्ति संपन्न परमात्मा यहां पर विद्यमान है तुम्हारी नासिका में। ये भी पिंड में दिखा रहे हैं, प्रादेश मात्र में दिखा रहे हैं। मुख्यम आकाशम उपदेशन उवाच, एश वही बहुलो वैश्वानर। मुख्य आकाश की तरफ संकेत करते हुए, मुख्य आकाश मतलब एक तो मुख वाला है, ये भी एक कथन है। उस तरह भी व्याख्या है कि मुख के रूप में एक मुख्य मतलब सबसे प्रसिद्ध। अब शरीर में आकाश अवकाश तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य आकाश कहां? बीच के भाग में। सबसे ज्यादा हमारा भोजन और ये सब चीजें जो सबसे ज्यादा कहां रहती है? यही तो रहती है। तो इस भाग को बताते हुए बोला वो, मुख्यम आकाशम उपदेशन उवाच, एश वही बहुलो वैश्वानर। बहुल मतलब आकाश था, ये आकाश रूप वैश्वानर है। जैसे इस ब्रह्मांड में ये आकाश वाला बीच का भाग खोखला रहता है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्व्युलोक, आकाश ये बीच का भाग, ऐसे ही ये जो हमारा बीच का भाग है ये आकाश के रूप में खाली भाग, यहां पर बड़ा कोठा है ये। बाकी तो छोटे छोटे हैं, ये बड़ा है। मुख्या अपह उपदेशन उवाच, एश वही रई वैश्वानर। मुख्य अप की तरफ उपदेश करते हुए, मुख्य जल कहां रहता है? वैसे तो पूरे शरीर में जल रहता है, लेकिन मूत्राशय के अंदर मुख्य जल वहां रहता है अधिक इकट्ठा। बोले एश वही रई वैश्वानर, ये धन रूप या तो जल रूप, ये रई वैश्वानर है। यहां जो है ये रई वैश्वानर है, यानी वैश्वानर परमात्मा की एक शक्ति को छोटी सी जगह में संकेतित किया जा रहा है, अलग अलग जगह पे। आगे, चुबुकम उपदेशन उवाच, एश वही प्रतिष्ठा वैश्वानर। चुबुक कहते हैं ठोड़ी को, इसकी तरफ संकेत करते हुए कहा ये क्या है तेरी? एश वही प्रतिष्ठा वैश्वानर। प्रतिष्ठा पृथ्वी के लिए कहा गया, ये प्रतिष्ठा वैश्वानर यहां पर है। जो पृथ्वी रूप वैश्वानर है परमात्मा है, वो जैसे कि ये प्रतिष्ठा है, इतनी स्थिर रहती है ना, वैसे तो चलती रहती है लेकिन बहुत मजबूत होती है ना थोड़ी, जो भी है। तो अत्र ये सारा वर्णन करके ये शतपथ ब्राह्मण का, अत्र द्यु प्रभृति नाम महत परिमाणा नाम, द्यु आदि जो बड़े बड़े परिमाण वाली चीजें हैं उनको, पदार्थानाम पदार्थों को, मूर्धादिशु प्रदेशेशु, मूर्धा आदि प्रदेशों के अंदर, संपत्तिम यानी प्राप्ति योग्यताम दर्शयति ब्राह्मणम, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण इन इन चीजों की यहां यहां प्राप्ति की विशेष रूप से कथन कर रहा है। वैश्वानर को साथ में जोड़ा हुआ है ही। तद्वत उसी प्रकार से द्याम आरभ्य पृथ्वी पर्यंत विराट रूपस्य वैश्वानरस्य परमात्मनोपि शरीरे। तो उसी प्रकार से द्याम आरभ्य यानी द्व्युलोक से प्रारंभ करके बड़ी सी बड़ी चीज, और पृथ्वी पर्यंत, पृथ्वी तक, विराट रूपस्य वैश्वानर से, इस विराट रूप वाले वैश्वानर का, परमात्मा के ये विविध रूप हो गए और उनको यहां पर संकेत रूप में, जो कि ये विविध रूप बड़े बड़े विशाल हैं, उनको पिंड में लाते हुए एक छोटी छोटी जगह पे दिखाते हुए, परमात्मनोपि शरीरे, परमात्मा का की भी इस शरीर में स्थिति बताई जा रही है। इन सबको परमात्मा के अंग बताया था और इन अंगों को पिंड के अंदर बताया जा रहा है। तो उस एक देश में उन बड़े बड़े चीजों की, अथवा परोक्ष रूप से कहें तो परमात्मा की स्थिति को बताया जा रहा है। परमात्मनो अपि शरीरे, शरीर में यदवा हृदय प्रदेश है, अथवा हृदय प्रदेश में जो कथन है, ये प्राप्ति योग्यत्वात विज्ञेयम, उनकी प्राप्ति की योग्यता क्षमता के आधार पर समझना चाहिए कि वहां वहां इनकी प्राप्ति हमें होती है। तो
परमात्मा सर्वव्यापक है और प्रादेश मात्र के, स्थान देश के कथन मात्र से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यहां तो परमात्मा का कथन नहीं है। लिंग ऐसे नहीं घटेगा, एक देश देखा तो नहीं घटेगा। दूसरी चीजें हमें इस बात को बताती हैं कि वैश्वानर का मतलब परमात्मा ही लिया जाएगा। अब इस प्रसंग का एक और अंतिम सूत्र है, 32वां सूत्र। आमनंती च एनम अस्मिन। और अस्मिन, अस्मिन मतलब इस स्थान में, इस शास्त्र वाले इस छांदोग्य ग्रंथ के अंदर छंदोग लोग आमनंती, इसको बार बार यही कथन करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति यहां पर पुरुष के अंदर होती है, जीव के अंदर होती है। इस बात का कथन उल्लेख वो बार बार करते हैं। आमनंती च एनम अस्मिन। भाष्य, एनम अस्मिन च आमनंती, अन्वय किया इन्होंने, एनम उसको, परमात्मा को, वैश्वानर को इसमें बार बार कथन करते हैं। तो एनम वैश्वानरम, एनम को वैश्वानर शब्द से खोला, अस्मिन को खोला अस्मिन छांदोग्य प्रकरण भी, इस छांदोग्य दर्शन के इस प्रकरण में जो ये भी चल रहा था इसमें भी, खलु आमनंती पठंती छंदोगा, छांदोगा, छंद को गाने वाले जो छांदोग्य उपनिषद वाले हैं, उस शाखा प्रशाखा वाले, वो इसको बार बार वहां पर पढ़ते हैं, बताते हैं। अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं, यथा द्व्युप प्रभृति नाम पदार्थानाम प्रदेश विशेष संपत्ति रुकता, जैसे द्व्युलोक आदि पदार्थों की, व्यापक पदार्थों की एक छोटे देश में संपत्ति यानी प्राप्ति योग्यता कही गई है, तथा वह एनम वैश्वानरम च, उसी प्रकार इस वैश्वानर परमात्मा को भी अस्मिन प्रकरणे, इस प्रकरण में प्रादेशिक रूपेण पठंती, एक स्थान विशेष के रूप में पढ़ा गया है। प्रादेश मात्रम, एक स्थान विशेष के रूप में कथन किया गया है। पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद, जो इस परमात्मा को पुरुष के अंदर प्रतिष्ठित जान लेता है कि ये मेरी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है, मेरे सामने ही नहीं, मेरी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है, ऐसा जो जान लेता है, ऐसी जिसकी दृष्टि बन जाती है, ऐसी जिसकी भावना बन जाती है, तो अध्यात्म में वो बहुत आगे चला जाता है। तस्माद अत्र वैश्वानर परमात्मा एवं विज्ञेयो नान्य, इसलिए यहां पर वैश्वानर शब्द से परमात्मा ही जानना चाहिए, अन्य कोई नहीं जानना चाहिए। तो ये पहले अध्याय का द्वितीय पाद समाप्त हुआ और वैश्वानर शब्द से संबंधित जो प्रकरण था वो भी यहां पर समाप्त हुआ। आगे और प्रकरण प्रारंभ होगा। ओम। आचार्य जी, यहाँ पर जो सतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दिया है कि अतिष्ठा वैश्वानरः, और जो चक्षु में है वो सुतेजा वैश्वानरः, नासिका में जो है वो पृथक वर्तमा वैश्वानर, तो फिर इसके बाद में जो आपने मुख्यम आकाशम को जो ये बीच का स्थान लिया है, लेकिन फिर जो सबसे अंत में इन्होंने कहा कि चुबुकम उपदेशन उवाच ऐश वै प्रतिष्ठा वैश्वानर, तो मतलब वो सिर से चुबुक तक ही पहुंचे हैं, इससे नीचे तो गए नहीं है। पृथ्वी को जब ये पता है तो इसका मतलब अंतरिक्ष तो इससे ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं, उस तरह से एकदम तो यहां घटेगा नहीं वो। आप इसको यूं क्रमशः भी देखेंगे ना, तो मूर्धा के बाद में चक्षु, उसके बाद में नासिका, उसके बाद में मुख्य, तो मुख्य कहते हैं इसको, वो भी अर्थ किया मैंने बोला था उसको। और उसके बाद में ये जो मुख्य अपह है, नीचे चले गए ना, मुख्य जल कहां पर है, वो तो बस्ती में ही लेते हैं। मुख में स्थित जल, ठीक है, वहां तक ले लो, और चुबुक मतलब यहां पर ले लो, ठीक है, उस तरह भी कर लो तो भी मुख्य तो बात यह है कि वो उसको एक प्रदेश मात्र में बता रहे हैं। विचार नहीं हो सकता है कि यहाँ क्या अर्थ ले, क्योंकि अंतरिक्ष है इसलिए मैंने ये लिया, और मुख्य जल जो है वो वहां रहता है मूत्राशय में, इसलिए उसको कहा। जल सबसे अधिक स्वच्छ स्थिति में वहीं तो रहता है, बाकी जगह तो रक्त में रहेगा, आमाशय में रहेगा, आंतों में रहेगा, वहां तो और बहुत सारी चीजें मिली हुई रहती है। लसिका तंत्र में रहेगा, वहां और चीजें मिली रहती हैं, प्रोटीन आदि सब चीजें मिली रहते हैं ना। तो शरीर में इससे एकदम स्वच्छ पतला, सबसे पतला तो जल वही रहेगा ना। नहीं, कम से कम दूसरी चीजें मिली हुई हैं इसमें। रक्त तो कितना गाढ़ा होता है, उसकी रक्त में भी जल है, लेकिन ये बिल्कुल छन करके और सबसे अधिक है, तो मुख्य जल तो वही हुआ वहां पर। ओम।
आचार्य जी, और दूसरा है 29वें सूत्र में आश्मरथ्य आचार्य का मत है कि हृदय प्रदेश में उसकी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए ऐसा कथन किया जाता है। और 31वें सूत्र में जैमिनी आचार्य का मत है कि उसमें योग्यता होती है, प्राप्ति की योग्यता वहीं उस पर है। स्थान की विशेष योग्यता है। तो कथन तो दोनों का एक जैसा ही है। तात्पर्य एक ही है, ठीक है। लेकिन वहां तो अभिव्यक्ति होती है परमात्मा की, ये परमात्मा की दृष्टि से है, ये परमात्मा की अभिव्यक्ति प्रकटीकरण वहां होता है। ये धर्म परमात्मा में देख रहे हैं, और ये जो योग्यता देख रहे हैं वो स्थान में देख रहे हैं। उस स्थान में ये योग्यता है, उस स्थान में ये योग्यता है कि वो, अब आगे तो ठीक है, आगे तो वही जुड़ जाएगा कि परमात्मा का वहां प्राप्ति होती है, लेकिन स्थान की योग्यता बता रहे हैं, क्योंकि उसी स्थान की योग्यता है। और स्थान की योग्यता इसलिए क्योंकि आत्मा वहां पर रहता है, इसलिए ऐसा होगा। पीछे एक श्लोक हमने देखा था, श्लोक क्या मंत्र है 26वां, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम माथरिश्वान माहु। तो इसके आधार पर एक तो अर्थ ये करते हैं कि एक होते हुए भी उस परमात्मा को विविध रूपों में कहा जाता है। तो किन किन विविध रूपों में कहा जाता है, कौन कौन से नाम दिए गए हैं यहां पर? नहीं, इंद्रम मित्रम वरुणम ये सब भी तो है ना। इंद्र मित्र वरुण अग्नि, और अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान, ये तो उसकी विशेषता है कि वो द्युलोक में रहता है। त्रिपादस्यामृतम दिव्य, दिव्य है, सुपर्ण है, सुंदर गुणों वाला है, गरुत्मान है, बहुत महान है, ऐसा वो, ये तो विशेषण हुए। लेकिन नाम के रूप में कौन कौन से हुए? इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम। और फिर आगे क्या कहा? अग्निम यमम मातरिश्वा नमा हुआ, अग्निम यम और मातरिश्वा हो गया। लेकिन अग्नि शब्द 2 बार आ गया यहां पर, पिछली पंक्ति में भी आ गया और यहां भी आ गया। तो यदि इनको सब नाम ही बताने होते तो अग्नि को 2 बार नहीं पढ़ते। बाकी शब्दों की तो चलो संगति है कि इतनी इतनी बार है, लेकिन अग्नि शब्द 2 बार आया है। दूसरी तरह यहां पर आहु शब्द भी 2 बार आया है, क्रियापद जो है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु, एक क्रिया हो गई। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु, वदंती एक अलग हो गया और आहु अलग हो गया। तो क्रिया को देख करके हम कह सकते हैं कि ये वाक्य अलग अलग है। तो कई बार जब ये प्रश्न आता है कि भाई वहां भी अग्नि का, यहां भी अग्नि का, 2 बार क्यों कथन किया? परमात्मा के नाम ही तो बताने थे, इसको इन इन नामों से कहा जा सकता है। तो अग्नि शब्द 2 बार किया तो आवृत्ति हो गई। तो आवृत्ति नहीं है, ये वाक्य भेद है। और दोनों में अंतर क्या है? पहला जो वाक्य है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु, इंद्र को, मित्र को, वरुण को, इनको अग्नि कहा गया है। अनेकों को एक शब्द से कहा गया है। जैसे निरुक्त में शैली होती है निघंटू में कि अनेक शब्द एक अर्थ के वाचक, पर्यायवाची। जैसे बहुत सारे शब्द, ये भी उसी को कहता है, दूसरा भी उसी को कहता है, तीसरा भी उसी को कहता है। अनेक शब्द एक शब्द को बताते हैं, एक अर्थ के वाचक है। और कई जगह एक शब्द अनेक अर्थों का वाचक है, एक शब्द अनेक अर्थों का वाचक है। इस तरह भी कथन होता है, दोनों तरह से। तो वो भी एक संगति यहां लगाई जाती है कि यहां इंद्र मित्र और वरुण को अग्नि कहते हैं, जो कि दिव्य और सुपर्ण और गरुत्मान है। अनेक शब्द एक के वाचक, कि इंद्र शब्द भी उसी अग्नि को कहता है, मित्र शब्द भी उसी अग्नि को कहता है, और वरुण शब्द भी उसी अग्नि को कहता है। उस अग्नि को कहते हैं, ये 3 शब्द उस अग्नि को कहते हैं। ये एक बात पूरी हो गई। और एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक उस सत्य को, नित्य को, ये भी अर्थ होता है एक होते हुए भी। सत्य का मतलब सती अर्थ में भी लेते हैं, एक होते हुए भी विप्र लोग बहुत कहते हैं। अब यहां एक को अनेक ढंग से कहा जा रहा है, एक वस्तु को अनेक नामों से कहा जा रहा है। कैसे? अग्नि को वो एक है, पहले भी अग्नि था, यहां भी अग्नि है। उस अग्नि को यमम मातरिश्वानम, उसको यम भी कहते हैं और मातरिश्वा भी कहते हैं। बहुधा बहुत प्रकार से कहते हैं, नहीं एक है,
एक को अनेक नामों से कह सकते हैं। एक मतलब वो अग्नि, तो उसको अग्नि तो कहते ही हैं, उसको यम भी कह देते हैं और उसको मातृश्वा भी कह देते हैं। मुख्य लक्ष्य एक चीज है, उसको अनेक नामों से कहा। और पहला वाला पंक्ति में क्या था? इंद्र, ये एक हो गया, मित्र, वरुण, ये जो सब हैं ये अग्नि को कहते हैं। अनेक शब्द एक अर्थ को कहते हैं, पहली पंक्ति में अर्थ, और दूसरी पंक्ति में एक शब्द अनेक अर्थों को कहता है। एक को अनेक इन शब्दों से कहा जा सकता है। और कुल मिलाकर के देखेंगे तो उस अग्नि को, परमात्मा को इन नामों से कहा सकता है। हम दोनों को एक दूसरे में मिला सकते हैं क्योंकि एक ही की बात यहां पर चली। तो तात्पर्य रूप में हम कह सकते हैं कि इंद्रम, मित्रम, वरुणम, अग्निम, यमम, यम और मातृश्वा, ऐसे 6 नाम यहां पर गिनाए गए। तो एक होते हुए भी बहुत प्रकार से उसको कहा जाता है, पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। एक ही व्यक्ति को अनेक प्रकार से बुलाया जाता है। एक ये वैश्वानर शब्द का ऋग्वेद में मंत्र आता है, तो वैश्वानर से सुमतौ श्यामा, हम उस वैश्वानर की सुमति में हो जाएं। सुमति मतलब अच्छी मति, उसकी जो, उसका जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अच्छी मति है, उसमें हम हो जाएं, यानी हम भी उसको मानने समझने वाले हो जाएं। वैश्वानर से सुमतौ श्यामा, तो अब ये सुमति वाला वैश्वानर कौन सा होगा? सुमति किसके पास में है? चेतन के पास ही हो सकती है, वो परमात्मा के पास में। तो यहां भी वैश्वानर से परमात्मा का ही ग्रहण होगा। और इसी मंत्र के अंतिम चरण में अपने पाद में लिखा, वैश्वानरो यतते सूर्येण। ये वैश्वानर है, ये सूर्य के द्वारा यत्न कर रहा है। यतते, वैश्वानरो यतते सूर्येण। वैश्वानर यत्न कर रहा है। किसके लिए यत्न कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है, हमारे हित के लिए कर रहा है। किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा। ये जैसे सूर्य हमें बहुत कुछ प्रकाश, अग्नि, ऊर्जा दे रहा है, तो एक साधक किस दृष्टि से देख रहा है कि परमात्मा इस सूर्य के माध्यम से प्रयत्न कर रहा है, हमारे लिए प्रयत्न कर रहा है। दृष्टि है देखने की। एक कहेंगे कि नहीं, सूर्य तप रहा है, सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है। ये बोले नहीं, सूर्य के माध्यम से परमात्मा हमें ये चीजें दे रहा है। वैश्वानर इस सूर्य के माध्यम से तप रहा है, यत्न कर रहा है। वैश्वानर इस वायु के द्वारा यत्न कर रहा है, हमारे लिए, हमारा हित कर रहा है, तो कुछ यत्न तो करेगा। वो किस तरह से कर रहा है? सूर्य, चंद्र आदि के माध्यम से कर। तो यहां भी ये वैश्वानर शब्द परमात्मा का ही वाचक है, परमात्मा पे ही घटेगा, ये औरों के लिए नहीं घट सकता है। हाँ, और कुछ पूछना है किन्हीं को? हाँ। सूत्र संख्या 28, सूत्र संख्या 28, 29 और 30। हाँ, इन तीनों ही सूत्रों में जैसा कि पूर्व आचार्यों का जो मत दिखाया है, तो उनमें उनकी, जैसे जैमिनी आचार्य हैं, तो उनकी मीमांसा पुस्तक का कोई उदाहरण ना देते हुए सिर्फ उनका यूं मत दिखाया है। तो क्या इससे हम ये माने कि वो समकालीन थे उनके? और हाँ, समकालीन थे ना, उनके शिष्य थे। अपने शिष्य का भी नाम लिया, अपने पिता का भी नाम लिया, तो समकालीन ही तो हो जाते हैं। मान लो नया युवा है और लेकिन प्रतिभाशाली है, उसका नाम ले लिया, अपने शिष्य का भी, स्वयं का भी ले लिया और अपने पिता का भी ले लिया। और वो उस समय हो या ना हो, मान लो पिता कुछ 50-100 साल पहले, 25 साल पहले, मान लो 25 साल में पीढ़ी का अंतर मान सकते हैं, अभी नहीं है लेकिन वो जा चुके हैं, अथवा हैं भी, वो भी हैं, स्वयं भी है और शिष्य भी है, और तीनों का नाम ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। बहुत जगह आएगा ये, बहुत जगह उल्लेख करते हैं। और दूसरे का मत जब लिया जाता है और उसका खंडन नहीं किया जाता है तो वो अभिमति होता है, स्वीकार्य होता है। परमतम अप्रतिषिद्धम अभिमतम, देख सामान्य लौकिक शिष्टता यही है। ये उनको आदर के लिए प्रयोग करते हैं, एक तो कि उन्होंने देखो इस दृष्टि से देखा है इस चीज को। अब मान लीजिए प्रादेश मात्र जो परमात्मा का कथन किया वैश्वानर का, उसमें इन तीनों ने अलग अलग बात कही। अब यूं अंततः देखोगे तो एक ही बात है, यूं नहीं कह सकते कि भाई इनमें विरोध था तीनों के अंदर, कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि परमात्मा का वहां स्मरण किया जाता है, इसलिए वहां कथन है। साक्षात्कार तो होता होगा लेकिन स्मरण भी हम वहीं करते हैं, हृदय प्रदेश में वो सबसे मुख्य स्थान है, उसकी अभिव्यक्ति वहां होती है, उसकी प्राप्ति वहां पर होती है। तो विरुद्ध नहीं है परस्पर, ये दोनों तीनों दृष्टियों से कह सकते हैं। हाँ, ये तो जी स्पष्ट हुआ जी। एक प्रश्न और है कि पहले परा और अपरा विद्या की चर्चा आई थी, तो जी हम तो, मतलब मैं तो अभी तक ऐसा मानता आया था कि जो अपरा विद्या है,
वो जैसे भौतिकी आदि जो विद्या हैं उनसे संबंधित है, और जो पराविद्या है वो वेद आदि शास्त्र हैं उनको लिया गया है। लेकिन यहाँ उपनिषद में तो व्याकरण मतलब अंग और वेद आदि शास्त्रों को तो अपरा में लिया और पराविद्या में आध्यात्म विद्या उसको लिया। तो तो ये तो सीधा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है आपका, ठीक है। वो उपनिषद में तो आया भी था कि परा वो होती है जिससे तद ब्रह्म, परा यया तद ब्रह्म लक्ष्यते या प्राप्यते। तो ये यया तद अक्षरम अधिगम्यते, तो परा वो है जिससे परमात्मा, अक्षर मतलब परमात्मा का ग्रहण है, उसकी प्राप्ति होती है। अब जहां पर यहां पर ऋग्वेद यजुर्वेद इनको अपरा विद्या में कहा, वो नारद सनत कुमार वाली कथा में भी उस दृष्टि से कि भाई ये सब मैं पढ़ के आया हूं, तो वो है शब्द की दृष्टि से ज्ञान। ये वेद को स्मरण किया, वेद का शब्दार्थ भी जान लिया, पदच्छेद कर लिया, अर्थबोध भी हो गया। ये जो एक पढ़ना होता है ये एक अलग है, ठीक है। ये तो एक तरह से वही है, ये तो विद्या है या शिक्षा है, यूं करो विद्या है। ये तो उस तरह का एक ज्ञान होता है, अनुभूति होती है जो उसमें से निकल करके आता है। देखिए कि हमने सब श्लोकों की पंक्ति लगा ली, अर्थ कर लिया क्या है, समझ भी लिया, उसकी व्याख्या भी करते हैं, लेकिन ये जो किया ये स्थूल मेहनत है, बाहर की मेहनत है। इस दृष्टि से ये अपरा विद्या कही गई। लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं वो तो पराविद्या है ही, वेदों के अंदर कही है। इसमें भी हम बहुत जगह विभिन्न मंत्रों को देखेंगे जो अध्यात्म से संबंधित हैं, और उन्हीं के आधार पर उपनिषदों ने उसकी व्याख्याएं की है, उसको लेकर के उसका विस्तार किया है। तो उपनिषद भी तो वेद के ऊपर ही आश्रित हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वेद के अंदर पराविद्या नहीं है, पराविद्या भी है, अन्य भी विद्याएं हैं। तो स्थूल रूप से जो वेद का पढ़ना होता है, जैसे विद्यालय आदि में पढ़ते हैं, वो अपरा विद्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पूछिए। अच्छा जी, 30वें सूत्र में तीसरी पंक्ति में कहा मनसा स्थानम हृदय प्रदेश। हाँ। तो मन को मस्तिष्क से हम अलग करके देखेंगे। यहां मन का मतलब सूक्ष्म इंद्रिय मन का ग्रहण करके हम कह सकते हैं, क्योंकि अब प्रश्न ये उठ रहा है ना कि हम मस्तिष्क है, मनन चिंतन तो हम वहीं पर ही करते हैं, तो इसको गोलक के रूप में ले सकते हैं। गोलक मतलब स्थूल रूप जो शरीर का भाग है, जैसे कि नेत्र है, नेत्र का गोलक ये जो आगे यहां दिखाई दे रहे हैं ये शरीर के भाग हैं, ये तो यहीं रह जाते हैं। लेकिन एक सूक्ष्म शरीर की चक्षु इंद्रिय होती है जो आत्मा के साथ साथ जाती है जन्म जन्मांतर में। तो उस दृष्टि से देखें तो आत्मा के साथ ही उसका सूक्ष्म शरीर रहता है, एक परिकल्पना है, ऐसा स्वीकार किया जाता है अधिकांश में। तो आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर रहता है, तो जहां आत्मा है वहीं सूक्ष्म शरीर रहेगा। आत्मा है हृदय प्रदेश में, तो सूक्ष्म शरीर भी हृदय प्रदेश में है, और मन भी सूक्ष्म शरीर का एक भाग है। सूक्ष्म मन की बात है, सूक्ष्म इंद्रिय के रूप में जो है वो वहां पर मन हृदय प्रदेश में, आत्मा भी वही है, तो इसलिए वहां माना जाता है। एक ये युक्ति है। अब जो हमें चिंतन मनन स्मृति आदि हम करते हैं जिस गोलक से करते हैं वो तो यहां मस्तिष्क में है। तो एक तो ये व्याख्या है। दूसरा, कई विद्वान जो उदयवीर जी इसमें बहुत जोर देते हैं, उन्होंने जगह जगह कई जगह इस बात का उल्लेख किया है विस्तार से भी, कहीं संकेत रूप में, कि ये हृदय प्रदेश ये वक्षस्थ नहीं है, ये मस्तिष्कस्थ है, यहां पर खोपड़ी में जो है। तो वो उस दृष्टि से आत्मा का स्थान भी वही मानते हैं, मन का स्थान भी वही मानते हैं, कि इंद्रियां और मन का स्थान तो यहीं प्रतीत होता है, वो उस ढंग से चले। मन इंद्रियों का स्थान तो यहीं प्रतीत होता है शरीर शास्त्र आधुनिक शास्त्र की दृष्टि से, और जहां ये है वहीं पर ही आत्मा भी होनी चाहिए। और हृदय गुहा आदि का मतलब ये यहां वाली मस्तिष्क में स्थित गुहा का कथन है, वक्ष वाली या हृदय के पास वाली गुहा नहीं है, वो वाला नहीं है, वो उसका निषेध करते हैं। तो ये विद्वानों में भी उस दृष्टि से तो भेद है कि कुछ लोग मस्तिष्क में मानते हैं, कुछ हृदय प्रदेश में। यहां जो व्याख्या है ये हृदय प्रदेश वाली वक्षस्थ मान करके है, उस दृष्टि से इनके अपने तर्क युक्तियां हैं।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।